चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस्तीफे की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा, भाजपा के 4 विधायक सस्पेंड। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस्तीफे की मांग पर झारखंड विधानसभा में हंगामा कर रहे भाजपा के 4 विधायकों का स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आगामी 4 अगस्त तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए विधायकों में भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह और जेपी पटेल शामिल है। मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के इन विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार करना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों से सदन की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपका यह आचरण ना तो सदन की गरिमा के लिए उचित है और ना ही आपके लिए। स्पीकर ने उनसे अपनी सीट पर लौटने और अपनी बात नियमापूर्वक रखने की अपील की। नई शराब नीति को लेकर उठे विवाद और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा शराब की दुकानों के लाइसेंस को 1 माह के लिए बढ़ाए जाने के फैसले के कारण 6 जोनल लाइसेंस धारियों ने अपने परमिट सरेंडर कर दिए, जिसकी वजह से राजधानी में 125 शराब की दुकानों पर ताला लग गया है। यानी 31 जुलाई से पहले दिल्ली में जहां शराब की 468 दुकानें हुआ करती थी, वहीं अब घटकर 343 रह गई है। दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 के तहत शहर में 849 शराब की दुकानें होने चाहिए, लेकिन नई शराब नीति पर कला के बाद ग्रेटर कैलाश, सफ्दरगंज एनक्लेव, हौज खास, चितरंजन पार्क, सरिता विहार और शराब की एक भी दुकान नहीं चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसे लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मायावती के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि बहन जी ने हमेशा से वंचित वर्ग की आवाज उठाई और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ जी को सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने बीजेपी को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। मुकेश साहनी ने सीधा कहा है कि वो एनडीए में नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। साहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से परेशान है। आगे साहनी ने कहा है कि बीजेपी बिना सहारे के बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती है। मंगलवार को मुकेश साहनी ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। दरअसल मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के कोसी परिक्षेत्र के नेता मिथिलेश विजय यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ली है। इसी दौरान मुकेश साहनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा पटना आए थे। मुकेश साहनी ने कहा है कि जेपी नड्डा का समय अब चल गया, लोग पहचान गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को बिरला ऑडिटोरियम में सिविल सोसाइटीज के साथ बजट पर वर्कशॉप में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है और आप अब तक धर्म की राजनीति करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप सिविल सोसाइटी से प्यार करना सीखो, आपको आनंद की अनुभूति होगी। या आपको सच्चाई बताए कि आप भाषण में इतनी बातें करते हो। आज पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में एक धर्म की राजनीति हो रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने ये जानकारी दी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अगले वर्ष मार्च में त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। सुशांत चौधरी ने मंगलवार रात को संवाददाताओं से कहा, मंत्रिपरिषद ने संसाधनों की कमी के बावजूद अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। फरीदाबाद व पलवल जिले में सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। यहां सीएनजी पीएनजी सप्लाई करने वाली अडानी एनर्जी लिमिटेड ने दाम बढ़ाने की घोषणा की। फरीदाबाद में बढ़ोतरी के बाद सीएनजी का रेट 84 रुपये से 19 पैसे प्रति किलो हो गया है। और आपको बता दें कि 84 रुपये 19 प्रति पैसे किलो की जो रेट है वो आगे बढ़ती जा रही है।
फरीदाबाद में अभी तक वाहन चालकों को सीएनजी 81 रुपये 19 पैसे प्रति किलो की दर से मिल रही थी। वहीं पलवल जिले में बढ़ोतरी के बाद सीएनजी का नया रेट 85 रुपये 19 पैसे प्रति किलो हो गया है। प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां जारी है। मंगलवार की शाम राजधानी समेत प्रदेश के बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, कैरन, अरवल, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर समेत अन्य जगहों पर मेघ गर्जन के साथ झमाझम वर्षा ने लोगों को राहत दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत राज्य के सभी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं इन जगहों पर मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।